नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार के द्वारा गजट प्रकाशित किया गया है और ये जो गजट प्रकाशित हुई है वो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये गजट प्रकाशित की गई है। और ये जो नियमावली बनाई गई है तो राज्य में पहली बार यहाँ पर जो है वो कहिए कि जो फायर ब्रिगेड है, अग्निशमन विभाग है, उसके अंतर्गत नियुक्ति की जाएगी। और ये जो यहाँ पर नियमावली बनाई गई है ये नियुक्ति की जाएगी राज्य में यहाँ पर पहली बार फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए गजट प्रकाशित हुआ है और यहाँ पर नियमावली बना दी गई है। तो अब इसकी यहाँ पर वैकेंसी राज्य में आपको देखने को जल्द ही मिल सकती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में आखिर देखते हैं कि इस गजट में क्या प्रकाशित किया गया है, क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इस नियमावली में प्रावधान किया गया है, क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि अगर जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस गजट को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए झारखंड गजट ये प्रकाशित की गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसकी तिथि जो प्रकाशित होने की तिथि है वो 23 सितंबर 2022 है। तो यहाँ पर देख लीजिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये यहाँ पर गजट प्रकाशित किया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है वो चलिए हम लोग यहाँ पर बारीकी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन यहाँ पर झारखंड फायर सर्विस एक्ट 1948 की धारा 22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2011 में संशोधन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी कि वर्ष 2011 का जो नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है, बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो संक्षिप्त नाम यहाँ पर क्या रहने वाला है वो देख लीजिए। इस जो गजट का नाम है वो है यानी कि कहिए नियमावली का जो नाम होगा वो होगा यह संशोधन झारखंड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी। ठीक है, यानी कि ये नियमावली 2022 की होगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी कि ये पूरे झारखंड राज्य में लागू होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जिस भी तिथि को ये जारी की गई है उस तिथि से ये लागू होगी। और नियमावली 2011 के खंड 3 नियम 9 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बदलाव क्या किया गया है यहाँ पर 2011 का जो नियमावली था उसमें यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों के लिखित एवं शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर समेकित रूप से कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगी। ऐसी तैयारी की गई मेधा सूची में से आयोग बोर्ड कोटिवार उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियां प्रतिवेदित की गई हैं। तो जितने यहाँ पर विज्ञापन जो है वो जारी की जाएगी उसके अनुरूप यहाँ पर मेधा सूची कोटिवार यहाँ पर यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और यहाँ पर जितने अनुशंसा नियुक्ति के लिए यहाँ पर पदाधिकारी करेंगे उतने लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का जो निर्धारण होगा वो उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा और अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका और किसी अन्य कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स आ जाता है तो उसमें क्राइटेरिया फॉलो जो किया जाएगा वो कि आपका अगर उम्र देखा जाएगा, एज देखा जाएगा, जो बड़े होंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान हो पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका मार्क्स भी सेम है और आपका उम्र भी सेम है तब क्या किया जाएगा कि स्नातक में जो भी आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो भी मार्क्स आपका रहा है उसके अनुसार यहाँ पर जो है वो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी कि जिनकी ज़्यादा मार्क्स होगी उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात क्या है वो देख लीजिए। नियमावली के खंड 4 नियम 13 के जो है निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसमें भी बदलाव किया गया है। जो नियम 13 ग है उसमें भी तो यहाँ पर क्या है कि प्रोन्नति द्वारा भर्ती यानी कि कालावधि जो है यहाँ पर वो देख लीजिए। कालावधि प्रोन्नति हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा समय समय पर निर्गत पत्र परिपत्र के द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।
ठीक है। तो जो भी यहाँ पर जो प्रोन्नति होगी तो उसकी जो कार्यकाल होगा वो पूरा करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। और उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो देख लीजिए, नियमावली के अनुसूची 2 में क्रमांक 1 को निम्न रूपित में प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, अनुसूची 2 का क्रमांक संख्या 1 है, उससे भी यहाँ पर जो है वो बदलाव किया गया है। फायर स्टेशन ऑफिसर संवर्ग पीकीए के पद पर सीधी भर्ती नियम को यहाँ पर देख लीजिए, फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता अनिवार्य योग्यता यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो वो देख लीजिए यहाँ पर। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि साइंस में आपका स्नातक होना जो है वो अनिवार्य यहाँ पर होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं और 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर हर विज्ञापन में ये नियमावली ऐड किया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं आपकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो झारखंड राज्य अवस्थित में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो रीति रिवाज है, भाषा है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है, वो भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। तो ये सभी जो है नियमावली हर विज्ञापन में ऐड किया गया है, तो इसमें भी यहाँ पर ये ऐड कर दिया गया है। पहले ये चीज़ें इसमें नहीं थी, तो इसी के लिए यहाँ पर जो है संशोधन इसमें किया गया है और गजट प्रकाशित किया गया है। फिर उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर है, भारी वाहन चलाने के लिए वैध आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि वैलिड लाइसेंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए भारी वाहन चलाने के लिए। क्योंकि अग्निशमन में जब भी यहाँ पर कार्य करने के लिए जाएंगे तो फायर ब्रिगेड वगैरह होते हैं, तो गाड़ी चलानी होती है, हैवी गाड़ी होती है, तो गाड़ी चलाने के लिए आपका यहाँ पर जो है वो लाइसेंस होनी चाहिए। हल्का वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक हो, परंतु नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी को 1 वर्ष के भीतर भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस प्राप्त कर अग्निशमन सेवा मुख्यालय झारखंड रांची को जमा करना होगा। यदि हल्का वाहन चलाने के लिए आपका लाइसेंस अगर नहीं है तो अगर नियुक्ति के बाद भी अगर आप बनवाएंगे तो 1 साल के अंदर आपको वहां पर जमा करना अनिवार्य होगा। 1 वर्ष के अंदर भारी वाहन का वैध लाइसेंस जमा नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जमा नहीं करते हैं, नियुक्ति हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर आपका स्वतः जो है वो समाप्त हो जाएगा, अगर नहीं जमा करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर कितनी आपकी जो है वो यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और चेस्ट यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जो नियुक्ति की जाएगी उसके लिए। तो फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से स्टेशन अधिकारी कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना का माप यानी कि जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें OBC 1 OBC 2 के लिए, तो यहाँ पर हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना की माप की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 81 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पर कहीं क्या एकदम सेम ही सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो है वो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। यहाँ पर इनकी कम से कम ऊंचाई जो है वो हाइट उनकी कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर और इसकी यहाँ पर जो है वो देख लीजिए जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है सीना के लिए, यहाँ पर 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर रखा गया है सीना का माप, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। तो उम्मीदवारों के ऊंचाई एवं सीना की माप आयोग द्वारा जो है रांची जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो जिसमें नियुक्ति की जाएगी उसमें यहाँ पर जो है वो सैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी होंगे, सिविल सर्जन होंगे, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर मेडिकल एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, वो मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, वहीं पर आपकी जो है वो यहाँ पर हाइट मेजरमेंट की जाएगी और चेस्ट भी की जाएगी। उसके बाद उम्र सीमा है, उम्र सीमा यहाँ पर देख लीजिए कितनी होनी चाहिए आपकी, तभी जो है आप यहाँ पर फॉर्म भर पाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्र में आप छट जाते हैं या फिर उम्र आपका नहीं हो रहा होता है। तो उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए,
सॉरी। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं उम्र सीमा क्या है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें तो 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपका कम से कम 21 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो 28 साल अधिकतम यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 30 वर्ष रखा गया है, निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 21 वर्ष यहाँ पर होना अनिवार्य है। अधिकतम की बात करें तो 33 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो ये यहाँ पर जो है वो उम्र सीमा के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए, तो चिकित्सीय जांच भी आपका यहाँ पर किया जाएगा और नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। चिकित्सीय जांच हेतु पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति में निर्धारित मापदंड लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेडिकल जो है वो आपका लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए लिखित परीक्षा का भी आपका आयोजन किया जाएगा। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यहाँ पर परीक्षा जो है वो लिया जाएगा। स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2017 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा एवं समय समय पर इसमें किए गए संशोधन स्वतः लागू माने जाएंगे। ठीक है, तो जैसे द्वारा यहाँ पर स्नातक स्तर का जो सिलेबस है, ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा, जो कि वर्ष 2017 में नियमावली बनी थी और संशोधित हुई थी 2021 में। ठीक है, उसके बाद ये विशिष्ट विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगर्भ शास्त्र विषय होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार विशिष्ट विषयों में से किसी एक विषय का चयन परीक्षा हेतु करेगा, जिसमें वह सम्मिलित होगा। विशिष्ट विषय का स्तर स्नातक होगा, यानी कि जो यहाँ पर मेंशन किया गया है सब्जेक्ट, देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट में, यानी कि यहाँ पर आपको इसी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा और उसमें आपको स्नातक भी होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पर जो है वनस्पति शास्त्र है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र है, ये सारे विषय हैं जो रहेंगे और इन्हीं में से आपका जो है वो स्नातक होना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदों की विज्ञापित संख्या से 2 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर एग्जाम में बैठेंगे उनमें से 2 गुना लोगों को जो है यहाँ पर जितनी सही वैकेंसी जारी की जाएगी उसका 2 गुना जो है वो यहाँ पर मेडिकल यानी कि शारीरिक जांच के लिए जो है वो फिजिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर जो है बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। नियमावली के अनुसूचित 2 क्रमांक 5 को निम्न रूपित में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर जो है वो नियमावली बनाई गई है, गजट जारी की गई है और यहाँ पर जो है वो अपील की गई है कि यदि कोई उम्मीदवार अपने ऊंचाई सीना की माप से संतुष्ट नहीं हो तो वह 3 दिनों के अंदर महानिरीक्षक झारखंड अग्निशमन सेवा रांची के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में महानिरीक्षक झारखंड अग्निशमन सेवा रांची का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि मेरा हाइट जो है वो ज़्यादा है, कम लिखा गया है, या फिर चेस्ट मेरा ज़्यादा है, कम लिखा गया, या फिर असंतुष्ट है किसी भी कारण से, ठीक है, तो आप जाकर यहाँ पर जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यदि कोई उम्मीदवार अपनी चिकित्सा जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो भी यहाँ पर जाकर जो है वो 3 दिनों के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आप मेडिकल में भी जाकर अपील कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार वाहन चालन जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो भी यहाँ पर अपने 3 दिनों के अंदर जो है वो झारखंड अग्निशमन सेवा रांची के समक्ष अपील कर सकेंगे। इस मामले में जो भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा वो निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये नियमावली यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ष 2011 की नियमावली थी, इसमें संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए नियुक्ति की जाएगी राज्य में और इसके लिए विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर नियमावली जो है वो जारी कर दी गई है और इसके लिए क्या क्या प्रावधान रहने वाले हैं मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वीडियो में डिटेल्स में बता दिया हूँ कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्जाम आपका लिया जाएगा, फिजिकल मेडिकल टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो की जाएंगी। ठीक है, और कौन कौन से विषय में आपका यहाँ पर स्नातक होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी यहाँ पर गजट जो कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यहाँ पर जो फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए नियुक्ति की जाएगी उसकी नियमावली यहाँ पर बनाकर जारी कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए। कुछ भी आपके मन में डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।